इंतखाबी मुहिम के लिए वक्त खत्म, फौज ने जिम्मेदारियां संभाल ली। सिंध भर के पोलिंग स्टेशन पर फौज की तैनाती कर दी गई। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग। इंतखाबी मवाद की डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान तक तरसील का काम भी मुकम्मल। रिटर्निंग अफसरान ने अमले को तैनाती के लेटर जारी कर दिए। शहर कायद में सियासी गहमा गहमी उरूज पर गलियां और चौरंगियां रंग बिरंगे झंडों से सज गई। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग कल होगी। आईजी सिंध का इंतखाबी सामान की तरसील बेहतर अंदाज में यकीनी बनाने का हुक्म। रिफत मुख्तार की जेर सदारत इंतखाबात की सिक्योरिटी के हवाले से इजलास में डीआईजी, सीटीडी और स्पेशल ब्रांच ने ब्रीफिंग दी। आईजी सिंध ने कहा कि शरपसंदी और दहशतगर्दी के अवामिल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अफसरान इंतखाबी अमले, वोटर्स और उम्मीदवारों की सिक्योरिटी यकीनी बनाए। सीपीओ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम सेंटर में भी पुलिस की मॉनिटरिंग की हिकमत अमली तैयार। मजमूई तौर पर शहर कराची में हसास मकामात पर और दीगर जगहों पर अहम मकामात पर 2054 कैमरे जो हैं नस्ब किए गए हैं और ये 2054 कैमरे जो हैं ये 232 लोकेशंस पर मौजूद हैं। इलेक्शन के दौरान तखरीबकारी का खदशा है। निगरां वज़ीर इत्तलात सिंध अहमद शाह ने खबरदार कर दिया। कहा, मुल्क दुश्मन ताकतें दहशतगर्दी का मंसूबा बना रही हैं। तमाम इदारों को अलर्ट किया गया है। आम इंतखाबात में असलहे पर जीरो टॉलरेंस है। गिरफ्तार भी करेंगे और FIR भी काटेंगे। पाकिस्तान की दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसीज और कुछ सो कॉल्ड लिबरेशन फोर्सेस जो हैं वो बना रही हैं, उसमें बहुत सारे लोग आइडेंटिफाई भी हुए हैं। असले के ऊपर जीरो टॉलरेंस है। कोई आदमी असला लेके घूमेगा इमीडिएटली उसको अरेस्ट भी करना है। रेंजर्स और पुलिस और आर्मी इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन होगा। असल शनाख्ती कार्ड के बगैर वोट कास्ट नहीं होगा। जायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर वोट डाला जा सकेगा। हर पोलिंग बूथ पर 2 बैलेट बॉक्सेस रखे जाएंगे। एक बैलेट बॉक्स में कौमी असेंबली और दूसरे में सूबाई असेंबली के लिए वोट कास्ट होंगे। मीडिया पोलिंग के इख्तिताम के 1 घंटा गुजरने के बाद नताइज नशर करने का पाबंद। रिटर्निंग ऑफिसर्स पोलिंग स्टेशन का मुकम्मल गैर हतमी रिजल्ट जारी करेंगे। मीडिया इंतखाबी अमल के दौरान ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी करेगा। मुल्क भर में बिला ताअत्तुल मोबाइल और इंटरनेट सर्विस जारी रखने का हुक्म बरकरार। बार बार इंटरनेट सर्विस की बंदिश और ताअत्तुल के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालत का इंटरनेट सर्विस की बंदिश और ताअत्तुल पर मरहमी का इजहार। हमारा इंटरनेट सही नहीं चलता तो कहीं और क्या चलता होगा। लगता है इलेक्शन के बाद ठीक हो जाएगा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। PTA के वकील की अदम हाजिरी पर समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी। मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवार जियालों के हक में दस्तबरदार। कराची में 40 कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के हक में दस्तबरदार। इकबाल डार, अमानुल्लाह पराचा, मोहम्मद यूनुस आयानी, बाबर अब्बासी, मिर्जा सलीम और दीगर ने कहा कि मुल्क को बहरान से सिर्फ पीपल्स पार्टी ही निकाल सकती है। सेनेटर वकार मेहदी बोले, पीपल्स पार्टी कराची से बड़ी कामयाबी हासिल करेगी। पीपल्स पार्टी पे कराची के शहरियों का बढ़ता हुआ एतमाद है कि जिस तरीके से लोगों ने कल रिसेप्शन किया, इस्तकबाल किया है, उससे ये बात साबित हो गई है कि कराची शहर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकबूलियत 100% है। मेयर कराची की कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ का नर्सिंग इंस्टीट्यूट फरोख्त करने की तरतीब। बोले, बदनीयती पर मबनी फैसले नहीं करूंगा। मुर्तज़ा वहाब ने अब्बासी शहीद अस्पताल के नर्सिंग स्कूल को भी चलाने का ऐलान किया। बोले, लोग जाती मफादात की सियासत कर रहे हैं। बंद नर्सिंग स्कूल चलाने का फैसला किया। धमकियों से डरने वाला नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची के फंड्स का ऑडिट कराने का मुतालबा। मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मुर्तज़ा वहाब कब्जा मेयर एक चलते हुए नर्सिंग स्कूल को प्राइवेटाइज करना चाहता है। आज आपके कैमरा ने दिखाया मेरे साथ विजिट में कि वो नर्सिंग स्कूल चल रहा है या नहीं चल रहा। कितने हजार तलबा तालिबात उस नर्सिंग स्कूल में पढ़ रहे हैं, मुस्तफीद हो। कि जब इस शहर में कोई काम करने की कोशिश करे
चीजों को ठीक करने की कोशिश करे तो लोग मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं। आम इंतखाबात करीब, सियासी पारा हाई। जमात इस्लामी ने सियासी जमातों को निशाने पर रख लिया। हाफिज नईम बोले कि नून लीग ने कराची को ठेके पर दे दिया। इंतखाबात में हेरा फेरी की इजाजत नहीं देंगे। सियासी वर्कर्स को कहता हूँ हालात पर नजर रखें। से भी कहता हूं जमात इस्लामी के और जितने भी पॉलिटिकल वर्कर हैं किसी भी पार्टी के जो जेन्युइन तरीके से इंतखाब लड़ रहे हैं, उनसे भी यही कहता हूं कि वो हालात के ऊपर नज़र भी रखें और ऐसे किसी भी वाक़े की निशानदही भी करें और पूरी तरीके से जो है वो इसको एक्सपोज भी करें। महकमे बल्दियात के 539 अफसरान को ऑफर लेटर्स मिल गए। भर्ती सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की गई। निगरान वजीर मुबीन जमानी कहते हैं कि आम इंतखाबात में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं है, खदशात हैं। दुआ है इलेक्शन पुरअमन तरीके से हो जाए। मुल्क की तारीख में पहली बार इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बार का क़याम। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को एजाज हासिल हो गया। बार एसोसिएशन की 7 रुकनी काबीना का ऐलान कर दिया गया। मुश्ताक अहमद सदर, मोहम्मद जीवानी नायब सदर और आबिद जमान जनरल सेक्रेटरी, फारूक हैदर ज्वाइंट सेक्रेटरी, शबाना चौहान एडिशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी मुकर्रर, राजा हसन नवाज लाइब्रेरियन और शेख मुश्ताक खजांची बन गए। जनरल सेक्रेटरी आबिद जमान एडवोकेट बोले, बार और बेंच मिलकर बर वक्त इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाएंगे। वकला के मसाइल भी हल किए जाएंगे। टूटी सड़कें, उबलते गटर, गंदगी के ढेर, गैस की किल्लत, बिजली की बंदिश और नलकों में गंदा पानी। शहर कायद के हर हलके की यही कहानी। NA 248 और PS 125 के उम्मीदवारों ने अवाम की मुश्किलात को जायज करार दिया। कहा 30 साल में काम होता तो अवाम इतने परेशान न होते। इंटर के मुतनाज़े नताइज का मामला शिद्दत इख्तियार करने लगा। जस्टिस फॉर स्टूडेंट्स का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने नताइज मंसूख करने का मुतालबा किया। तलबा और तालिबात ने कहा कि हमें जल्द अज जल्द इंसाफ दिया जाए। गवर्नर सिंह कामरान खान चेसोरी का तलबा से किया वादा पूरा हो गया। गवर्नर हाउस में मुफ्त IT कोर्सेज की क्लासेस का आगाज। एयर कंडीशन मार्की में मुफ्त 1 साला मेटावर्स, 3 वेब 3 और मसनूई जहानत के कोर्सेज शुरू। गवर्नर सिंह कहते हैं कि आज क्लासेस के आगाज से अफवाहों ने दम तोड़ दिया। शरीक तलबा और तालिबात का मुल्क की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करने का अज़्म। चेयरमैन PCB सैयद मोहसिन नकवी ने ओहदा संभाल लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर PCB ने वाज़े किया, PCB आइन में निगरान वज़ीर आला के चेयरमैन बनने पर पाबंदी नहीं। सैयद मोहसिन नकवी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, आगे पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी आएगी। मोहसिन नकवी बिला मुकाबला चेयरमैन PCB मुंतखब। सेनेट में मादनियात की बरामदात पर पाबंदी की तजवीज़। ताजरों और सनतकारों का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। FPCCI के सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मग्गू कहते हैं कि स्टेक होल्डर्स से मुशावरत के बगैर किया गया कोई भी फैसला मंजूर नहीं होगा। ऐसी बातें भी ना की जाए जो सरमायाकारी रोक दें। और मॉडर्न प्रीमियर लीग का फाइनल बहरिया अस्पताल ने जीत लिया। बहरिया अस्पताल ने राव अस्पताल को 9 विकेटों से शिकस्त दी। राव अस्पताल की टीम ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 46 रन बनाए। बहरिया अस्पताल ने हदफ 1 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने वाले मोहम्मद इरफान ने कहा कि मसरूफियात से वक्त निकालकर हमें खेल की तरफ भी आना चाहिए।